close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. दिस इज़ अदील अहमद एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इस क्लास से पहले हम क्लास नंबर 17 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी बैच 1, क्लास नंबर 22 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर बैच 2 और क्लास नंबर 26 में एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बैच 3 को सॉल्व कर चुके हैं। और प्रीवियस क्लास नंबर 30 में हमने जो टॉप मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, जितनी भी टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, हैबर पब्लिक सर्विस कमीशन और एनटीएस, इनके जो 50 एमसीक्यूज़ हैं हमने इनको सॉल्व किया था। और हमने आपसे कहा था कि हम 300 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर का पेपर जो है ये 20 और 21 सितंबर को होने जा रहा है। तो आप लोगों ने ये 300 एमसीक्यूज़ हमारे मिस नहीं करने, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और प्रीवियस पेपर्स को भी देख लेना है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं। और जितनी भी हमारी क्लासेस हैं 30 या 31, इन तमाम को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना और इंशाल्लाह आपका जो प्रोफेशनल का जो सेशन है जिसमें आपके 80% के मार्क्स आते हैं उसमें आप इंशाल्लाह अच्छे नंबर ले पाएंगे। तो जिन दोस्तों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और एनटीएस पर मुश्तमिल होंगी, आपको वक्त पर मिलती रहें। तो आज का ये सेशन इंतहाई इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। आज हम बहुत कुछ हासिल करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट 50 एमसीक्यूज़ हम सॉल्व कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास नंबर 30 में। इसको जल्दी से विज़िट करें और आज हमने क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करना है और इंशाल्लाह हम 300 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे आने वाले एक वीक में। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यूज़ है नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन? ए सोशल इन्वायरमेंट, बी सोशल प्रॉब्लम्स, सी सोशल नीड्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 52। एजुकेशन इज़ अरेंज्ड फॉर ए कम्युनिटी, बी सोसाइटी, सी पर्टिकुलर सोशल क्लासेस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? डी ऑल ऑफ द अबव। आगे क्वेश्चन नंबर 53 है मेंटेनेंस ऑफ सोशल सर्वाइवल कैन बी प्रमोटेड थ्रू ए द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, बी द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सी द इंटरनेट ऑपरेशंस, डी द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? ए the process of education. Question number 54. Education enables a child A to develop his personality, B to know the facts, C the modify his attitudes, D all of the above. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? D all of the above. Question number 55 है information and ideas are concerned with A cognitive change, B affective change, C psychomotor change, D none of the above. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए कोग्निटिव चेंज। क्वेश्चन नंबर 56 है द अफेक्टिव चेंज इज कंसर्न्ड विद ए एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बी फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, सी एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, डी मैनिफेस्टेशन ऑफ रिस्पॉन्स। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स। क्वेश्चन नंबर 57 है द साइकोमोटर चेंज enables an individual A to participate in practical activities, B to participate activities in physical, C to participate in an activity masterly, और जो हमारा डी ऑप्शन है जी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 58 है इन द प्रिमेटिव सोसाइटी द कल्चरल हेरिटेज यूज टू बी ट्रांसमिटेड बाय ए टीचर्स, बी पेरेंट्स, सी रिलीजियस स्कॉलर्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 59 है एवरी सोसाइटी A desires for transmission of cultural heritage, B teach skills and sciences to its children, C possesses a particular cultural
डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है जी? डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 60 है, द एजुकेशन सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द ए लर्नर, बी करिकुलर कंटेंट, सी टीचर, डी एवेलुएशन। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए लर्नर। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, तकरीबन हर किस्म के पेपर में आए हुए हैं, चाहे आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, एनटीएस की बात करें। तो आज के ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। नंबर 61 है, फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी ए साउंड हेल्थ इज नेसेसरी, बी सेटिस्फैक्शन ऑफ ईगो, सी आर्ट ऑफ गुड सिटीजनशिप इज़ नेसेसरी, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है जी? डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 62 है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए एवेलुएटिंग द कल्चरल हेरिटेज, बी ट्रांसमिटिंग द accepted social values, सी reconstructing new experience, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 63 है, formal education is conducted A by formal education institutions, B by means of communication, C by society and D by internet technology। तो फार्मल एजुकेशन क्या है? फार्मल एजुकेशन क्लासरूम बेस्ड होती है, एक ट्रेंड टीचर आपको तालीम दे रहा होता है। मींस आपके जितने भी स्कूल हो गए तो बच्चे स्कूल में जाते हैं, टाइम पे जाते हैं, टाइम के पाबंद होते हैं। सुबह 30 मिनट की असम्बली होगी, इसके बाद जो होते हैं तमाम जो पीरियड्स होते हैं 40-40 मिनट के, और ये टीचर सेंटर्ड होती है। तो क्या है कि रिजिड रूल्स होते हैं, आपको उन रूल्स को हर सूरत में फ़ॉलो करना होता है। आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये कौन सी एजुकेशन है? फार्मल एजुकेशन है, जो किसी इंस्टीट्यूशन में आप हासिल करते हैं। तो बाय फार्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 64 है, फार्मल एजुकेशन इज़ कंडक्टेड अंडर ए फार्मल करिकुलम, बी को करिकुलम एक्टिविटी, सी वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। तो फार्मल एजुकेशन जो होती है इसमें फार्मल करिकुलम भी होता है, करिकुलम एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं और वेरियस टीचिंग मेथड्स भी होते हैं, इसलिए डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 65 है, नॉन फार्मल एजुकेशन इज़ कंसर्न्ड विद ए प्रिंट मीडिया, बी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सी मास कम्युनिकेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो नॉन फार्मल एजुकेशन जो होती है ये ऐसी एजुकेशन होती है जो जिसमें रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं और ये लर्नर सेंटर्ड होती है। ये आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में इसको हासिल कर सकते हैं, चाहे आप अडल्ट हैं, ओल्ड हैं या चिल्ड्रन हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं होती। जैसे जितनी भी जितनी भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हो गई दुनिया में, ये सारी जो हैं ये नॉन फार्मल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो द प्रोसेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ऑल ऑफ द अबव। जो नॉन फार्मल एजुकेशन है इसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मास कम्युनिकेशन अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 66 है, द प्रोसेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ए बर्थ, बी चाइल्डहुड, सी न्यू एडोलेसेंस, डी द मैच्योरेशन। तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन है ये बर्थ से ही आपके स्टार्ट हो जाती है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन के अगर हम कंसेप्ट को क्लियर करना चाहें तो इन्वायरमेंट और कम्युनिटी से जो तालीम हासिल की जाती है, चलते फिरते उठते बैठते, और ये नेचुरल फॉर्म होती है। और जो कुछ भी आपने लाइब्रेरी या म्यूज़ियम में जो कुछ आपने सीखा या घर में आपने जो कुछ सीखा, लॉन्ग लाइफ प्रोसेस होता है इसमें। तो आप चलते फिरते उठते बैठते जो कुछ भी सीख रहे हैं शुरू से एंड तक, वफ़ात तक, ये सारी इनफॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा है। तो इन इनफॉर्मल एजुकेशन ए चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 68 है, इन नॉन फार्मल एजुकेशन ए करिकुलम इज़ डेवलप्ड लूजली, बी करिकुलम इज़ नॉट डेवलप्ड, सी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर सेट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए करिकुलम इज़ डेवलप्ड लूजली। क्वेश्चन नंबर 69 है, द फर्स्ट अकेडमी फॉर अ चाइल्ड इज़ ए होम, बी सोसाइटी, सी रिलीजियस सेंटर, डी स्कूल। तो फर्स्ट अकेडमी कौन सी होती है चाइल्ड के लिए? होम। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमिन सोशल स्टेटस ऑफ पर्सन, ए वेल्थ, बी क्लास, सी एजुकेशन, डी फैमिली। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी एजुकेशन। ये जितने भी MCQs हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं 70 से ऑनवर्ड, एक भी MCQs आपने मिस नहीं करना। तो आज का हमारा
क्वेश्चन नंबर 71 है द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इंक्लूड ए ट्रांसमिशन हेरिटेज, बी reconstruction of social life, C accomplishment human needs, and D all of the above। इसका राइट आंसर क्या है जी? डी all of the above। क्वेश्चन नंबर 72 है द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज ए एक्विजिशन ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, बी एमरजेंसी ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन ह्यूमन पर्सनैलिटी, सी एक्विजिशन ऑफ डिग्री फॉर लाइवलीहुड, एंड डी एक्विजिशन ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है फॉलोवर्स? बी एमरजेंसी ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन ह्यूमन पर्सनैलिटी, बी इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 73 है करिकुलम इज ए बैकबोन ऑफ एजुकेटिव प्रोसेस, बी सोशल सोल ऑफ एजुकेटिव प्रोसेस, सी एसेंस ऑफ एजुकेटिव प्रोसेस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 74 है द पॉजिटिव चेंजेस अकर्ड इन ह्यूमन करेक्टर आर कॉल्ड ए एजुकेशन, बी लर्निंग, सी टीचिंग, एंड डी करिकुलम। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 75 है द प्रोसेस ऑफ रेडीनेस फॉर लर्निंग इज कॉल्ड ए एवेलुएशन, बी टीचिंग, सी एजुकेशन सिस्टम, डी करिकुलम। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 76 है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर नेशनलाइज्ड अंडर ए नेशनल कमीशन 1959, बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970, सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972, डी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972। क्वेश्चन नंबर 77 है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू क्लास ए 5, बी 8, सी 10, डी 12। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी 10। क्वेश्चन नंबर 78 है ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द पॉलिसी ए 1959, बी 1970, सी 1972, डी 1978। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? 1972। क्वेश्चन नंबर 79 है द फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 वाज ऑन ए इस्लामिक वैल्यूज़, बी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ ए एंड बी। इसका राइट आंसर क्या है जी? सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 80 है चार्टर एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन ए 1800, बी 1806, सी 1813 एंड डी 1820। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? 1813, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गवर्नर, बी ईस्ट इंडियन कंपनी, सी मदारस एंड डी लोकल गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी ईस्ट इंडियन कंपनी। क्वेश्चन नंबर 83 है द अमाउंट सेट अपार्ट बाय ईस्ट इंडियन कंपनी फॉर एजुकेशन पर्पस विल बी ए 50,000, बी 1 लाख, सी 1,50,000, डी 2 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? बी 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 84 है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट वाज ए इस्लामिक एजुकेशन, बी टेक्निकल एजुकेशन, सी प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी, डी प्रीचिंग हिंदुइज़म। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? सी प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी। क्वेश्चन नंबर 85 है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट विल बी ए उर्दू, बी हिंदी, सी संस्कृत एंड डी इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? डी इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 86 है द चार्टर एक्ट ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी वाज रीन्यूड इन ए 1815, बी 1820, सी 1830 एंड डी 1830। इसका राइट आंसर क्या है? डी 1833। क्वेश्चन नंबर 87 है द ईस्ट इंडियन कंपनी कुड नॉट इम्प्लीमेंट चार्टर एक्ट फॉर ए 5 years, बी 7 years, सी 10 years एंड डी 15 years। इसका राइट आंसर क्या है जी? सी 10 years। क्वेश्चन नंबर 88 है लॉर्ड मकाले बेंटिक रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन ए 1830, बी 1833, सी 1835 एंड डी 1838। इसका राइट आंसर क्या है जी? सी 1835।
5. Question number 89 है, which is not the characteristic of Lord Macaulay report? A. Revival of Eastern knowledge. B. Proliferation of Western and scientific knowledge. C. English as instruction. D. all of the above. इसका राइट आंसर क्या है जी? A. Revival of Eastern knowledge. Question number 90 है, according to Lord Macaulay, one purpose of education was A. to develop moral values, B. to produce clerks, C. intellectual development and D. physical development. इसका राइट आंसर क्या है जी? C. intellectual development. Question number 91 है, Charles Wood Dispatch was presented in A. 1833, B. 1870, C. 1857 and D. 1854. इसका राइट आंसर क्या है? D. 1854. Question number 92 है, under Wood Dispatch in 1857 3 universities established were A. Bombay, Kolkata, Lahore, B. Madras, Kolkata, Lahore, D. Bombay, Kolkata, Madras and D. Bombay, Lahore, मद्रास. तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? सी. बम्बे, कलकत्ता, मद्रास. क्वेश्चन नंबर 93 है, पंजाब यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1880, बी 1887, सी 1890, डी 1906. तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? बी 1887. बी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 94 है, इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन A 1882, B 1887, C 1890, D 1992. इसका राइट आंसर क्या है जी? A 1882. क्वेश्चन नंबर 95 है, इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर हेडशिप ऑफ A. सर चार्ल्स वुड, B. लॉर्ड मकाले, C. सर थॉमस एंड D. सर विलियम हंटर. इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? D. सर विलियम हंटर. क्वेश्चन नंबर 96 है, हु सेज दैट प्रोजेक्ट इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी? A. डेवी, B. स्टीवेंसन, C. बैलर्ड एंड D. किलपैट्रिक. इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? D. किलपैट्रिक. क्वेश्चन नंबर 97 है, which is not the type of project method? A. planning, B. execution, C. analysis, D. evaluation. इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? C. analysis. क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रोग्राम्ड लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय A. J.S. ब्रूनर्स, B. बेंजामिन ब्लूम, C. जॉन डेवी एंड D. B.F. स्किनर. तो इसका राइट आंसर आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, हमें भी पता चले कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी जा रही है SST सेकेंडरी स्कूल टीचर की. तो आपने कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना है. 99 है, पोर्टफोलियो इज़ द कलेक्शन ऑफ A. स्कूल रिकॉर्ड, B. टीचर वर्क, C. स्टूडेंट वर्क एंड D. ऑफिस वर्क. इसका राइट आंसर भी आपने नीचे हमें कमेंट बॉक्स में सर्च करके किसी टीचर से पूछ के हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा. नंबर 100 है, इन प्रोग्राम्ड learning takes place under A. natural conditions, B. artificial conditions, C. controlled conditions, D. all of above. तो इसका राइट आंसर भी आपने हमें बताना है. 3 MCQs हमने आपको असाइनमेंट के तौर पर दिए हैं, जिनका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे. उम्मीद है कि आज की ये बहुत ही स्पेशल क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी. हमने जितने भी पास्ट पेपर्स की टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं उनमें से हमने टॉप मोस्ट रिपीटेड MCQs आपके खिदमत में पेश किए हैं. 100 MCQs हो चुके हैं. इंशाल्लाह इन MCQs को हम 300 तक लेकर जाएंगे और ये MCQs आपने हर सूरत में तैयार करने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन SST सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए, जो कि 20 और 21 सितंबर को होने जा रहा है. ये मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं और चैनल पर रहने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स पर मुश्तमिल होगी, आपको वक्त पर मिलती रहें. एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़.
left. The storms we